नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए फिर आज के ब्लॉग की। दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही किचन से। सुबह उठी, नहाना धोना, पूजा पाठ किया, बाकी और काम करा। झाड़ू पोछा तो प्रिया करती है। जब तक प्रिया है तो ये काम वही करती है, तो इसलिए मैं वो करती नहीं, तो मैं और काम में लग जाती। तो सुबह सुबह मेरा जल्दी काम हो गया था, तो मैं सीधा किचन में आ गई। किचन में आके मैं बना रही खाना। और दोस्तों, मुझे आज जाना है 2-3 जगह। अस्पताल जाना है, पहले तो काला ढूंढी, उसके बाद बादपुर जाना है। तो मैंने कहा भाई खाना बना देती हूँ, नहीं तो मैं दिन भर खाने के चक्कर में रह जाती हूँ। दोस्तों, बनता तो कुछ है नहीं, बस ऐसे ही लटपट लटपट में रह जाती हूँ। फुर्ती से मेरे से काम नहीं होता है। बच्चे कहते भी है तू बनाती तो कुछ है नहीं और दिन भर किचन में दिखती है। तो मैंने कहा भाई शिकायत सुनने से पहले ये काम कर लिया जाए। तो मैं बना रही आलू मूली की सब्जी कुकर में, और बहुत टाइम हो गया खाई भी नहीं है। और आलू मूली की सब्जी तो दोस्तों बहुत अच्छी लगती है। अब तो दोस्तों मूली 80 रुपये किलो मिल रही है। शुक्र के दिन तो पिछले शुक्र को कम से कम 60 थी, इस बार तो 80 है। सब्जी सब महंगी हो रही, क्योंकि बरसात की वजह से पहाड़ों से सब्जी आ नहीं रही है। बारिश इतनी हो रही है, प्लेन से में बारिश हो रही है, तो कहाँ से आए फसल। जो बो भी रखी है तो माली लोगों ने, तो बारिश उसका नुकसान कर दे रही है। तो महंगा तो होना ही है। पर दोस्तों, महंगा हो या सस्ता, खाना तो है ही भाई। यह है कि कम खाएंगे, जो पहले ज़्यादा खाते थे वो कम खाएंगे। तैयार हो गई अस्पताल के लिए, और बाहर हो रही है बारिश, रिम झिम रिम झिम। तो मैंने प्रिया से कहा छाता दे दे। चलो, और यहाँ हो रही बारिश बहुत। अस्पताल से घर पहुंच गए। तो अस्पताल से घर पहुंची हूँ, तो अभी तो बारिश आ गई, फिर धूप आ रही, फिर बारिश। पता नहीं इस मौसम का, उसी समय धूप आ रही, उसी समय बारिश आ रही है। तो भाई अब हम जा रहे हैं बाजपुर को, राधा को देखने। तीनों जने हैं, तीनों तैयार हो गए हैं, तो हम निकलते हैं बाजपुर को। हम लोग पहुँच गए बाजपुर, और हम जा रहे हैं राधा को देखने। यहाँ राधा का ऑपरेशन हो रहा है हॉस्पिटल में, तो हम तीनों पहुँच गए। तो भाई बारिश हो रही हल्की हल्की, और बाद में भीगते हुए जा रहे हैं सामने। तो भीगते, हाँ, भीगने का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। बाजपुर का पांडे हॉस्पिटल, नाम बहुत सुना था, देखने को आज मिला मुझे। मैं भी आज ही देख रही। हाँ, बड़ा बड़ा तो है। अच्छा, मुझे इतना पता थोड़ी था। तो भाई हम पहुंच गए हॉस्पिटल के अंदर राधा को देखने। राधा का ऑपरेशन हो गया सुबह ही, तो फिर हम थोड़ा अस्पताल चले गए, तो हमें लेट हो गया आने में। तो फिर भी चलो, जो भी है थोड़ा उनको देखते जाएंगे, राधा से मिलते आएंगे, कैसी हो रही क्या हो रही। हाँ, चलो भाई अब हम चलते हैं। हाँ क्या मैंने कहा हम चलते हैं भाई। पहुंच गए भाई अपने घर को। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं, और हमारे चेहरे में 12 बजे सुस्ती के मारे। आओ भाई, 12 पहले ही बजे चेहरे में। देख के ठीक है, दर्द हो रहा कह रही थी बहुत ही। ऑपरेशन के बाद दर्द तो होता ही है। हाँ, अब वो दर्द हो रहा कह रही, 3-4 दिन वहीं रहेगी। हाँ, फालिश पड़ा है ना, फालिश पड़ा है। सरकारी बगीचे की तरफ को आ रहे हैं। आप घर में मन नहीं लग रहा था, थोड़ा मूड ऑफ हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इधर जाते हैं, घूम आएंगे थोड़ा। तो इधर को आ रहे हैं, गुम हो रहा मौसम, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। दिन में वहाँ गए थे बाजपुर, तो राधा को देखने वहाँ से आए। वहाँ से आके घर में काम वाम करा, तो फिर मैंने कहा चलो सुबह इनसे साथ वालों से चलो उधर घूम आते हैं। आज मन बहुत उदास हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब दोस्तों घूम घाम के आए, तो थोड़ा मूड फ्रेश हो गया। फिर घर आके मुँह हाथ धोया, दिया बत्ती करी, फिर किचन में आके चाय वाय बनाई, चाय पी। उसके बाद जो बर्तन वर्तन से थोड़े बहुत वो धो दिए, बाकी तो अभी पड़े ही हैं। मैंने कहा बाद में इकट्ठा धोंगी। एक तो दोस्तों मेरे अंदर बड़ी गंदी आदत है कि मैं बर्तन हाथों हाथ नहीं धो पाती। मेरे को यह है कि जब तक सिंक में बर्तन ज़्यादा नहीं दिखेंगे ना, मेरे हाथ ही नहीं चलते हैं। बचपन से आदत पड़ गई है कि खूब बर्तन हो तब धोऊं, और अच्छा लगता है मुझे। ऐसा नहीं कि बर्तन धोना बुरा लगता है, पर यह कि दिखने चाहिए मुझे बर्तन, हाँ मैंने धोए हैं।
ऐसा नहीं, एक दो बर्तन में तो हाथ ही नहीं पड़ता। तो मैंने कहा पहले ये काम कर लूँ, फिर धो लूँगी बर्तन। रात तो अपनी है, कहाँ जाना है। उपाय होती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं इसे बॉईल करके सुखा देती, उसके बाद सीधा तेल गर्म करके मसाला मिक्स करके इसे डाल देती। अब क्या करें, बारिश इतनी हो रही है, धूप है नहीं, और मेरा इसका नुकसान भी हो रहा। तो मैंने कहा चलो तल के ही बनाए भाई, इतनी मेहनत कर रखी है, बर्बादी करना अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों अब तो शरीर इतना थक गया, अब तो हिम्मत ही नहीं होती काम करने की। एक समय था कि मैं इतना काम करती थी बता नहीं सकती हूँ। शायद जब से मैं शादी करके आई, 16 साल की मैं शादी करके आई थी, तब से मैं किचन में ही घुसी हूँ, अभी तक किचन में ही। पर मेरे से काम ही नहीं होता फुर्ती से। बच्चे कहते हैं तू तो बिल्कुल ढीली है, तुझसे ये नहीं होता। अब बच्चों को ये नहीं पता कि भाई धीरे धीरे जितनी उम्र बढ़ती है शरीर थक जाता है, पहले जैसी फुर्तीपना कहाँ आता है। सब लोग मुझसे कहते हैं तुम फुर्ती से काम करते हो, पर मुझे नहीं लगता दोस्तों। मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ढीली मैं हूँ, बहुत थकी थकी रहती हूँ मैं। अभी ये काम है, उसके बाद खाना बनाना है, बाकी काम तो अभी पड़ा ही है, तो इसलिए मुझे रात को भी देर हो जाती है। तो भाई कटहल तल दिया मैंने, तल के सब रख दिए हैं दोस्तों। ऐसा है, मसाला मैं इसे सुबह के टाइम पे मिला लूँगी, या देखूँगी अब थक गई हूँ तो इससे मतलब मिलाती नहीं, सुबह के टाइम पे ही मिलाऊँगी, क्योंकि तलना था इसको। तल दिया, धूप के चक्कर में मैंने फ्रिज में रखा था, धूप आएगी, पर धूप नहीं आ रही है, बारिश ने इतना दुखी कर रखा है, तो इस वजह से मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए। तो अब रख दिया, ठंडा हो जाएगा, सुबह से मसाला मिक्स करके डब्बे में भर दूँगी। दोस्तों कटहल का अचार खाने में अच्छा लगता है, पर क्या करें बरसात के टाइम पे कुछ भी अचार नहीं डल पा रहा मेरा। आम लाई थी, आम का अचार डाला तो सुखाने लगे तो ख़राब हो गया, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, बन नहीं पा रहा है, खाली पैसों की बर्बादी हो रही है। एक तो बरसात का टाइम है दोस्तों, हर काम तो ऐसे ही हो रहा है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, कमाई कुछ होती नहीं बरसात में। तो और सब्जी का ही देखो कितनी महंगी हो रही है, हर चीज़ तो महंगी है, नुकसान मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मूड ख़राब हो गया था, राधा को देख के आई थी ना, उस समय से कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो थोड़ी देर में घूमने चले गई थी शोभा इनके साथ नीचे को, मैंने कहा थोड़ा मूड सही हो जाएगा। राधा के बिना तो बहुत सूना सा लग रहा है दोस्तों, सही बात बताओ तो, क्योंकि राधा कभी बीमार पड़ी नहीं थी, तो हमको भी वही आदत थी ना उसके साथ रहने की। अब वो बीमार पड़ी तो बहुत अजीब लग रहा है। चलो अब तो सही हो जाएगी, ऑपरेशन हो गया है, पर दर्द हो ही रहा था उसे बहुत ज़्यादा। तो उसके देख के मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कुछ बोलूँ या कुछ कहूँ, कह रही थी बहुत दर्द हो रहा है। भगवान किसी के साथ भी ना करे ऐसे। चलो भगवान से प्रार्थना करती हूँ जल्दी सही होकर घर आ जाए और सही हो जाए पहले की तरह। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।